इंपॉर्टेंट खबर आपको बता दें इसी हादसे से जुड़ी हुई। लखनऊ बिल्डिंग हादसे को लेकर के एक्शन में हिरासत में सपा विधायक शाहिद मंजूर का बेटा, पुलिस ने नवाजिश मंजूर को हिरासत में ले लिया है। नवाजिश मंजूर के नाम पर थी जमीन, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, और नवाजिश मंजूर ने फ्लैट बना करके बेचा था। पुलिस नवाजिश मंजूर को लखनऊ लेकर के रवाना हो गई है। बिल्डिंग हादसे में पूछताछ के लिए लखनऊ हुई रवाना। अलाया अपार्टमेंट मामले में पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवाजिश मंजूर, ये जो शख्स हम आपको दिखा रहे थे अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ इनसे होगी, कैसे कनेक्शन इस हादसे का नवाजिश मंजूर के साथ, और नवाजिश मंजूर क्या खुलासा करता है पुलिस की पूछताछ में, क्या सहयोग करता है, ये बड़ा सवाल है। बिल्डिंग हादसे में पूछताछ के लिए लखनऊ से टीम रवाना हो चुकी है। अलाया अपार्टमेंट मामले में पूछताछ की जाएगी नवाजिश मंजूर से, और क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे नवाजिश मंजूर से, ये बहुत महत्वपूर्ण। और नवाजिश मंजूर क्या एक एक सवाल का सही जवाब देगा, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब बारीकी से जांच होनी चाहिए। बारीकी से जांच होना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई जिंदगियां उस मलबे के अंदर दब गई थी। अतुल शर्मा बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता हमारे साथ। अतुल, नवाजिश मंजूर का नाम आ रहा है और इसलिए लखनऊ से टीम रवाना हो गई है नवाजिश मंजूर से पूछताछ के लिए। कैसे नवाजिश मंजूर का कनेक्शन इस हादसे से माना जाए? देखिए, पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर का बेटा है नवाजिश मंजूर, उसके जो भतीजा है शाहिद मंजूर का साजिद, उसकी भी तलाश करी। मेरठ पुलिस ने देर रात नवाजिश को गिरफ्तार किया है। उसके बाद पूछताछ करने के बाद मेरठ से लखनऊ के लिए रवाना हुई है मेरठ पुलिस। लगातार देखा जाए तो नवाजिश ने जो अलाया अपार्टमेंट है, अपनी बेटी के नाम पर इसका नाम रखा था। जो जमीन है 2003 में इसको खरीदा था, उसके बाद में अपार्टमेंट बनाने के बाद उसको अलग अलग जगहों पर बेचा है, अलग अलग लोगों के लिए बेचा है। साथ ही देखा जाए तो एक अपार्टमेंट में एक जो 101 फ्लैट नंबर है वो इसका अपना है। जो बेसमेंट है उसमें पाइपलाइन का काम चल रहा था, जिसको लेकर के हादसा हुआ है। पुलिस ने देर रात शाहिद मंजूर जो विधायक है, फिलहाल वर्तमान में किठौर विधानसभा से विधायक है, उससे भी पूछताछ करने के लिए देर रात शाहिद मंजूर के पास पहुंची थी पुलिस, जिसके बाद में पुलिस ने अभी तक इस मामले को औपचारिक रूप पर नहीं बताया। लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो गिरफ्तारी के बाद में शाहिद मंजूर और जो उसके करीबी है, जो अपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब की तलाश में मेरठ पुलिस जुट चुकी है। देर रात जिस तरह से शाहिद मंजूर से पूछताछ करने के बाद सामने बात निकल कर आ रही है कि जिस तरह से अपार्टमेंट बनाया गया है, अपार्टमेंट पे जो भी खामियां पाई गई हैं, देखिए अगर बात की जाए 4 मंजिल, तो उसके बाद में जो 5वीं मंजिल है वो भी कहीं ना कहीं नक्शे से बाहर बनाई गई थी। उसी के साथ साथ मेरठ पुलिस अभी और भी गहनता से पूछताछ कर रही है। शाहिद मंजूर के घर के बाहर हम इस समय खड़े हुए हैं, देख सकते हैं कि जो पूर्व मंत्री है शाहिद मंजूर, उसके घर के बाहर है। इस समय जो नवाजिद है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो चचेरा भाई है उसकी तलाश में मेरठ पुलिस लगातार मेरठ में दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक मेरठ पुलिस को जो भतीजा है वो नहीं मिल पाया है। साथ ही देखा जाए देर रात तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की बात यहाँ पर पूछताछ करने के बाद मेरठ से लखनऊ के लिए नवाजिद को लेकर के यहाँ से जो मेरठ पुलिस है वो रवाना हुई है। लखनऊ में जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ है, हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं। उसी के साथ साथ देखा जाए तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री का आप मुझे ये बताएं कि क्या आप ये जानकारी जुटा पाए हैं कि नवाजिश मंजूर कितनी अपडेट लेता था अलाया अपार्टमेंट की, क्योंकि अगर उसके नाम पर वहां पर फ्लैट है और इसी के साथ साथ सीधा कनेक्शन इस हादसे से माना जा रहा है नवाजिश मंजूर का, तो कितनी अपडेट लेता था अलाया अपार्टमेंट के नवाजिश मंजूर? देखिए, फिलहाल अलाया अपार्टमेंट में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। उसी के साथ साथ में जो बेसमेंट है उसमें पाइपलाइन का काम चल रहा था, जिसको लेकर के पुलिस ने अभी औपचारिक रूप से नहीं कहा है, लेकिन साफ तौर पर कुछ सूत्रों के हवाले से पता है कि अपार्टमेंट में पाइपलाइन के चलते ये बड़ा हादसा देखने को मिला है, बड़ा हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं उसी को लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। जो नवाजिद है, नवाजिद मंजूर जो है वो लगातार वहां पर अपना संपर्क बनाए हुए था। वहां पर अपना ऑफिस भी है और एक फ्लैट है, एक नवाजिद का फ्लैट है। अभी तक कहा जाए तो वहां पर लगातार नवाजिद का आना जाना था, शाहिद मंजूर का खुद वहां आना जाना था, जिसको लेकर के लगातार वहां पर जो मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था उसी को लेकर के देर रात न्यूज़ वन इंडिया पर बयान भी दिया है। मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण खबर जो दर्शकों को बतानी बहुत महत्वपूर्ण, जिस अलाया अपार्टमेंट की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, नवाजिश ने अपनी बेटी के नाम पर ही इस अपार्टमेंट का नाम रखा था अलाया, और पूर्व मंत्री और सपा विधायक शाहिद मंजूर से भी पूछताछ होगी। मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लखनऊ ले गई है पुलिस। आलिया अपार्टमेंट के बेसमेंट में पाइप डलवाने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अलाया अपार्टमेंट
नवाजिश ने अपनी बेटी के नाम पर रखा था। नवाजिश के साथ साथ पूर्व मंत्री और सपा विधायक शाहिद मंजूर से भी पूछताछ का यहां पे जिक्र किया जा रहा है। अतुल हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, नवाजिश से तो पूछताछ होगी ही होगी पुलिस की ओर से, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर से भी पूछताछ होगी? देखिए, देर रात मेरठ पुलिस नवाजिद को लखनऊ ले जाने के बाद मेरठ पुलिस जो थाना डेलीगेट पुलिस है, साथ ही क्षेत्र अधिकारी हैं जो कोतवाली लगते हैं, वो यहाँ पर देर रात जो विधायक है शाहिद मंजूर उसके घर पहुंचे थे, वहां पूछताछ करने के लिए। साथ देखा जाए तो नवाजिद को लखनऊ रवाना करने के बाद मेरठ पुलिस हरकत में आ चुकी है। लगातार जो शाहिद मंजूर के परिवार के लोग हैं, जो चचेरा भाई है, जो शाहिद मंजूर के भाई का बेटा है, उसकी भी तलाश जारी है। तो कहीं ना कहीं जो ये सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जिस तरह से बेसमेंट के अंदर पाइपलाइन का काम चल रहा था, जो नवाजिद की बेटी है अलाया, उसके नाम पर अपार्टमेंट का नाम रखा गया था। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों पर पुलिस अभी काम कर रही है, पुलिस गहनता से जांच कर रही है। लगातार देखा जाए तो शाहिद मंजूर के क्या कनेक्शन है, देखिए लगातार अगर राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो शाहिद मंजूर के पिता अहमद मंजूर लगातार 5 बार विधायक रहे, और उसी के साथ शाहिद मंजूर की बात की जाए तो अब चौथी बार विधायक बनी है। तो कहीं ना कहीं 9वीं बार विधायक घर में है, विधायकी घर में है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार में काफी अच्छी रसूख रखते हैं, और उसी के साथ साथ 2003 में ये जमीन खरीदी थी, जिस पर एक ठेकेदार को देकर के कॉन्ट्रैक्ट पर ये फ्लैट बनवाए थे, जिसके बाद आधा आधा पार्टीशन हुआ था। उसके बाद में देखा जाए तो लगातार नवाजिद मंजूर ने अपने जो फ्लैट है उनको बेचा था, उसमें से कुछ अपने लिए भी फ्लैट वहां पर छोड़े थे। 101 की बात की जाए, उसी के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर जो शाहिद मंजूर है उनसे फिलहाल पुलिस पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है। फिलहाल हम शाहिद मंजूर के घर के बाहर खड़े हुए। देखिए, आज सुबह का समय लगभग 8 बज चुके हैं, गेट सब बंद पड़े हैं, गाड़ी बाहर खड़ी है, लेकिन शाहिद मंजूर और ना ही परिवार के कोई व्यक्ति यहाँ नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हलचल होती हुई घर में अंदर नजर आ रही है, लेकिन बाहर से सभी गेट बंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बड़ा अतुल, हादसा क्या हुआ है, हादसे शाहिद को लेकर मंजूर के के साथ संपर्क हो गया है लखनऊ पुलिस का? देखिए, मेरठ पुलिस शाहिद मंजूर से लगातार पूछताछ कर रही है। लखनऊ के लिए आज जो शाहिद मंजूर पूर्व मंत्री के बेटा है नवाजिद, उसको लेकर के मेरठ पुलिस देर रात 1:35 पर मेरठ से रवाना हुई थी। सुबह ही वहां पूछताछ की जाएगी। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद पर मेरठ से लखनऊ के लिए रवाना किया गया है। उच्च अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि लखनऊ के लिए तलब किया गया था, तो इसलिए मेरठ पुलिस अब लखनऊ लेकर के जा रही है। साथ ही भारी पुलिस फोर्स के तैनाती में वहां पर सुरक्षा के साथ नवाजिद को वहां पहुंचाया गया है। साथ ही शाहिद मंजूर से पूछताछ चल रही है। जो भतीजे हैं उसकी तलाश में मेरठ पुलिस लगातार दबिश दे रही है। लगातार देखा जाए तो अलग अलग जगहों पर, किठोर विधानसभा के विधायक है, इनका जो गांव लगता है वो किठोर विधानसभा लगता है, वहां लगातार पुलिस दबिश दे रही है, जानकारी जुटा रही है। एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम, कई टीम लगाई गई है। जो इनके भतीजा है ताजिब, उसकी तलाश में काफी मेरठ पुलिस लगी हुई है। साथ ही शाहिद मंजूर से पूछताछ चल रही है, क्या क्या खामियां रही है, क्या क्या इसमें अगर देखा जाए तो अपार्टमेंट के जो मानचित्र की बात की जाए या फिर जो नक्शे की बात की जाए तो 4 मंजिल तक का नक्शा पास था, 5वीं मंजिल कैसे बनाई, सरकार के रसूख के रहते हुए बनाई या फिर दबाव में बनाई, अधिकारियों की कहाँ आंख थी, अधिकारी क्या आंख बंद कर सो रहे थे। लगातार इन सवालों पर अब जवाब देने के लिए शाहिद मंजूर और नवाजिद को पुलिस ने अपने घेरे में लिया है। ठीक है, विधायक और लापरवाह अधिकारी, अजब कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन पर अगर वक्त रहते चोट नहीं हुआ तो पता नहीं चल पाएगा कि इसके पीछे असल आरोपी कौन है, असल दोषी कौन है। ये बहुत जानना महत्वपूर्ण है। ठीक है, शुक्रिया अतुल तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।